तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 25 इंग्लिश वोकेबलरीज जो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आएगी। स्मगलिंग, जिसका मतलब होता है तस्करी या फिर सप्लाई करना। जैसे वो ड्रग्स की सप्लाई करता था, वो ड्रग्स की सप्लाई करता था। ही यूज्ड टू डू ड्रग्स स्मगलिंग, ही यूज्ड टू डू ड्रग्स स्मगलिंग। पैसों के लिए लोग ड्रग्स सप्लाई करते हैं, पैसों के लिए लोग ड्रग्स सप्लाई करते हैं। पीपल डू ड्रग स्मगलिंग फॉर मनी, पीपल डू ड्रग स्मगलिंग फॉर मनी। दूसरा देखते हैं राउंड द क्लॉक, जिसका मतलब होता है दिन रात या फिर 24 घंटे। जैसे वो यूपीएससी क्रैक करने के लिए दिन रात पढ़ रहा है, वो यूपीएससी क्रैक करने के लिए दिन रात पढ़ रहा है। ही इज स्टडिंग राउंड द क्लॉक टू क्रैक द यूपीएससी, ही इज स्टडिंग राउंड द क्लॉक टू क्रैक द यूपीएससी। मैंने 24 घंटे काम किया, मैंने 24 घंटे काम किया। आई वर्कड राउंड द क्लॉक, आई वर्कड राउंड द क्लॉक। डिबेट, जिसका मतलब होता है बहस या फिर विवाद। इसका मतलब तो आप लोग बहुत बार जानते होंगे, न्यूज़ में अक्सर होता है। मैं बहस करना चाहता हूँ, मैं बहस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डिबेट। बहस करके कोई फायदा नहीं है, बहस करके कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज ऑफ डिबेटिंग, इट्स नो यूज ऑफ डिबेटिंग। परस्यू, जिसका मतलब होता है समझना, महसूस करना या फिर अनुभव करना किसी चीज को लेकर के। जैसे मैं आपके अनुभव को समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपके अनुभव को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू परसीव योर एक्सपीरियंस, आई एम ट्राइंग टू परसीव योर एक्सपीरियंस। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं वो वाला समझना नहीं बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंड वाला। मैं आपको परसीव का बता रहा हूँ कि लोगों को महसूस करना। जैसे प्लीज ट्राई टू परसीव मी, प्लीज ट्राई टू परसीव मी। एनॉय, जिसका मतलब होता है सताना या फिर परेशान करना या फिर तंग करना। जैसे बच्चे मुझे बहुत सताते हैं, द चिल्ड्रेन एनॉय मी अ लॉट, द चिल्ड्रेन एनॉय मी अ लॉट। तुम मुझे कल तंग कर रहे थे, तुम मुझे कल तंग कर रहे थे। यू वर एनॉइंग मी यस्टरडे, यू वर एनॉइंग मी यस्टरडे। लॉन्ग लास्टिंग, जिसका मतलब होता है टिकाऊ या लंबा समय तक चलने वाला, लंबे समय तक चलने वाला। जैसे मुझे टिकाऊ फ़ोन चाहिए, हम सबको एक टिकाऊ फ़ोन चाहिए। जैसे आई वॉन्ट अ लॉन्ग लास्टिंग फ़ोन, आई वॉन्ट अ लॉन्ग लास्टिंग फ़ोन। लॉन्ग लास्टिंग जिसका मतलब ही होता है टिकाऊ। मुझे लंबे समय तक चलने वाली बैटरी चाहिए, मुझे लंबे समय तक चलने वाली बैटरी चाहिए। आई वॉन्ट अ लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, आई वॉन्ट अ लॉन्ग लास्टिंग बैटरी। मीनवाइल, ये तो आपने बहुत बार ही सुना होगा, जिसका मतलब होता है इतने में, इसी बीच या फिर इसी दौरान। जैसे मैं उससे बात कर रहा था, इसी बीच वो आ गया, मैं उससे बात कर रहा था, इसी बीच वो आ गया। आई वॉज टॉकिंग विथ हिम मीनवाइल ही केम, आई वॉज टॉकिंग विथ हिम मीनवाइल ही केम। मैं पढ़ रहा था, इसी बीच मेरे दोस्त का फोन आ गया, मैं पढ़ रहा था, इसी बीच मेरे दोस्त का फोन आ गया। आई वॉज स्टडिंग मीनवाइल माई फ्रेंड कॉल्ड मी, आई वॉज स्टडिंग मीनवाइल माई फ्रेंड कॉल्ड मी। येल, जिसका मतलब होता है चीखना या फिर चिल्लाना। येल का मतलब होता है चीखना या फिर चिल्लाना। जैसे बच्चा पैसे के लिए चीख रहा है, मतलब उसे पैसा चाहिए। द चाइल्ड इज येलिंग फॉर मनी, द चाइल्ड इज येलिंग फॉर मनी। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू येल, यू डोंट नीड टू येल। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट जिसका मतलब होता है जब्त करना। जैसे
पुलिस ने मेरा लैपटॉप जब्त कर लिया। द पुलिस कॉन्फिस्केटेड माई लैपटॉप। द पुलिस कॉन्फिस्केटेड माई लैपटॉप। मेरा फ़ोन जब्त मत करना। मेरा फ़ोन जब्त मत करना मतलब ले मत लेना। डोंट कॉन्फिस्केट माई फोन। डोंट कॉन्फिस्केट माई फोन। अपराइट। अपराइट जिसका मतलब होता है ईमानदार, सीधा या फिर सच्चा। जैसे वो ईमानदार लड़का है। ही इज़ एन अपराइट बॉय। ही इज़ एन अपराइट बॉय। मुझे ईमानदार बच्चे बहुत पसंद है। मुझे ईमानदार बच्चे बहुत पसंद है। आई लाइक अपराइट चिल्ड्रन। आई लाइक अपराइट चिल्ड्रन। एमिएबल जिसका मतलब होता है मिलनसार, सौम्य या फिर सुशील। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, मिलने लायक होते हैं, तो उन्हें इंग्लिश में एमिएबल कहते हैं। मेरा दोस्त मिलनसार है। माई फ्रेंड इज एन एमिएबल। माई फ्रेंड इज एन एमिएबल। मैं बहुत सुशील इंसान हूँ। मैं बहुत सुशील इंसान हूँ। आई एम वेरी एमिएबल पर्सन। आई एम वेरी एमिएबल पर्सन। एप्ट जिसका मतलब होता है उपयुक्त, उचित या फिर योग्य। जो चीज़ हमें हमारे काम में आए, उपयुक्त हो। ऐसे ये शब्द मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। ये शब्द मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। These words are very apt for me. These words are very apt for me. मतलब ये मेरे लिए बहुत यूजफुल है। ये जॉब मेरे लिए योग्य है। ये जॉब मेरे लिए योग्य है। This job is apt for me. This job is apt for me. Submissive जिसका मतलब होता है विनम्र या फिर आज्ञाकारी। जैसे राहुल एक आज्ञाकारी लड़का है। राहुल एक आज्ञाकारी लड़का है। राहुल इज अ सबमिसिव बॉय। राहुल इज अ सबमिसिव बॉय। बच्चों को विनम्र या फिर आज्ञाकारी होना चाहिए। बच्चों को विनम्र या फिर आज्ञाकारी होना चाहिए। द चिल्ड्रेन शुड बी सबमिसिव। द चिल्ड्रेन शुड बी सबमिसिव। प्रेजुडिस। प्रेजुडिस जिसका मतलब होता है पक्षपात या फिर भेदभाव या फिर तरफदारी। जैसे ये पक्षपात कर रहा है। ये पक्षपात कर रहा है मतलब भेदभाव कर रहा है। ही इज डूइंग प्रेजुडिस। ही इज डूइंग प्रेजुडिस। लोगों को भेदभाव करने की आदत है। लोगों को भेदभाव करने की आदत है। पीपल हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग प्रेजुडिस। पीपल हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग प्रेजुडिस। लोगों को भेदभाव करने की आदत है। विल्डरनेस जिसका मतलब होता है उजड़ा हुआ, बंजर या फिर जंगल। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्त के बिना जीवन बंजर है। मतलब दोस्त के बिना जीवन, लाइफ एकदम अनहैप्पी जैसा फील होता है। जैसे विदाउट अ फ्रेंड द लाइफ इज विल्डरनेस। विदाउट अ फ्रेंड द लाइफ इज विल्डरनेस। फोन के बिना मुझे उजड़ा हुआ लगता है। फोन के बिना मुझे उजड़ा हुआ लगता है। विदाउट अ फोन आई फील लाइक विल्डरनेस। विदाउट अ फोन आई फील लाइक विल्डरनेस। स्टिंकी जिसका मतलब होता है बदबूदार, बेकार या फिर गंदा। तुम्हारे मोजे बहुत बदबूदार है। तुम्हारे मोजे बहुत बदबूदार है। योर सॉक्स आर टू स्टिंकी। योर सॉक्स आर टू स्टिंकी। आपका रहन सहन बहुत गंदा है। योर वे ऑफ लिविंग इज टू स्टिंकी। योर वे ऑफ लिविंग इज टू स्टिंकी। डिस्पेयर जिसका मतलब होता है निराश या फिर हताश। जैसे हारने के बाद वो निराश महसूस करने लगा। हारने के बाद वो निराश महसूस करने लगा। आफ्टर डिफीटिंग ही स्टार्टेड फीलिंग डिस्पेयर। आफ्टर डिफीटिंग ही स्टार्टेड फीलिंग डिस्पेयर। सर निराश हो गए। सर निराश हो गए। सर फेल्ट डिस्पेयर। सर फेल्ट डिस्पेयर। गूस बम्स जिसका मतलब आपको पता ही होगा रोंगटे।
ठंडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठंडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इट्स गेट गूस बम्स इन द कोल्ड। इट्स गेट गूस बम्स इन द कोल्ड। उसे छूते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसे छूते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई गॉट गूस बम्स एज सुन एज आई टच्ड। आई गॉट गूस बम्स एज सुन एज आई टच्ड। टाइडी जिसका मतलब होता है साफ करना या फिर व्यवस्थित करना। जैसे मैं अपना रूम साफ रखने की कोशिश करता हूँ। मैं अपना रूम साफ रखने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू कीप माई होम टाइडी। आई ट्राई टू कीप माई होम टाइडी। मुझे अपनी क्लास साफ करनी पड़ती है। मुझे अपनी क्लास साफ करनी पड़ती है। आई हैव टू टाइडी माई क्लास रूम। आई हैव टू टाइडी माई क्लास रूम। कन्वीनियंस जिसका मतलब होता है मनाना या फिर विश्वास दिलाना। मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? हाउ कैन आई कन्वीनियंस यू? हाउ कैन आई कन्वीनियंस यू? अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा। अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा। नाउ आई विल हैव टू कन्वीनियंस हिम। नाउ आई विल हैव टू कन्वीनियंस हिम। मेंड जिसका मतलब होता है मरम्मत करना या फिर सुधारना। हम इस बिल्डिंग की मरम्मत करना चाहते हैं। हम इस बिल्डिंग की मरम्मत करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू मेंड दिस बिल्डिंग। वी वॉन्ट टू मेंड दिस बिल्डिंग। तुम्हें इस दीवार की मरम्मत करने की ज़रूरत है। तुम्हें इस दीवार की मरम्मत करने की ज़रूरत है। यू नीड टू मेंड दिस वॉल। यू नीड टू मेंड दिस वॉल। फीस्ट जिसका मतलब होता है भोज खाना या फिर दावत देना। जैसे तुम दावत कब करोगे? तुम दावत कब करोगे? When will you have a feast? When will you have a feast? मतलब कब खाओगे? तुम दावत कब दोगे? तुम दावत कब दोगे? When will you arrange the feast? When will you arrange the feast? Repent जिसका मतलब होता है पछताना। जैसे तुम ये करने के बाद पछताते क्यों हो? तुम ये करने के बाद पछताते क्यों हो? Why do you repent after doing this? Why do you repent after doing this? कपड़े खरीदने के बाद पछताना मत। कपड़े खरीदने के बाद पछताना मत। Don't repent after buying the clothes. Don't repent after buying the clothes. Futile जिसका मतलब होता है व्यर्थ। जैसे तुम्हारा बोलना व्यर्थ है। Your saying is futile. Your saying is futile. बरसात के दिन कार धोना व्यर्थ है। बरसात के दिन कार धोना व्यर्थ है। It is futile to wash your car on a rainy day. It is futile to wash your car on a rainy day. Diligent जिसका मतलब होता है परिश्रमी या फिर मेहनती। जैसे वो बहुत मेहनती है। He is so diligent. He is so diligent. मेहनती लोग सफलता पाते हैं। मेहनती लोग सफलता पाते हैं। Diligent person achieve success. Diligent person achieve success. यहाँ पे हमारे 25 वोकेबलरीज इंग्लिश के ख़त्म होते हैं। आई होप आपने बहुत सारी वोकेबलरी सीखी होंगे आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए। If you want to learn and speak English fluently, then please do subscribe to my channel and watch my all videos. अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में यस या फिर नो ऐसा कुछ करके बताइए।